हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिदम को पढ़ने वाले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एजेंडा क्या है हमारा। तो आज सबसे पहले समझेंगे कि भैया सॉर्टिंग क्या होता है और इसके कितने टाइप है। तो टाइप तो बहुत हो सकते हैं, हम लोग दो चार टाइप को देखने वाले हैं। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग होता क्या? सॉर्टिंग बोला जा रहा है क्या, ये एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि डेटा को अरेंज करता है। गॉट इट? अब ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक सिंपल सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके समझे तो और भी आसान होगा। जैसे कि आप सभी ने कभी ना कभी डिक्शनरी के बारे में सुना होगा या देखा होगा। गॉट इट? अब डिक्शनरी के अंदर में जो वर्ड्स रखे हुए रहते हैं वो कैसे रखे हुए रहते हैं? तो आप सब बोलिएगा क्या कि वो एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज रहता, यानी कि पहले जो ए से स्टार्ट हो रहा अल्फाबेट का कैरेक्टर वो सबसे पहले आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा। ये हिसाब से क्या रहता है, डेटा अरेंज रहता है, यानी कि वर्ड अरेंज रहता है। गॉट इट? जिसके कारण क्या होता है कि उसमें 10 से 15,000 डेटा रखा हुआ है, यानी कि वर्ड रखा हुआ है, और उसमें अब कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च कर रहे हैं, यानी कि देखना चाह रहे हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो रहा है। गॉट इट? तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगता, आप फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, ये वर्ड स्टार्ट हो रहा, पी से स्टार्ट हो रहा, पेज नंबर इतना पे जाओ, अब पी में यहां से जा रहा है तो भैया यहां पे जाके क्या कर लो, ओपन करके देख लो। गॉट इट? तो हमको विद इन मिनट पता चल जाता है कि ये जो मेरा वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, या इस वर्ड का मीनिंग इस बुक में है या नहीं है। गॉट इट? तो डिक्शनरी में ऐसे पता चल जाता है। अब इसी में आपको बोले क्या कि मान लीजिए वही 10-12 हजार क्या रखे हुए हैं, वर्ड्स रखे हुए, जितना पेज है उतना ही पेज ले रहा, जितना स्पेस है उतने स्पेस ले रहा, लेकिन अरेंजिंग ऑर्डर में नहीं रख रहा है। अरेंज में क्या था, पहले ए फिर बी फिर सी था ना। अब हम ए के साथ बी भी रख दे रहे हैं, सी भी रख दे रहे हैं, जेड भी रख दे रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, इसका कोई अरेंजिंग है ही नहीं। अब बोलेंगे कि आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है तो कैसे कीजिएगा? तो उसको सर्च करने में जो मैक्सिमम टाइम लगने की गारंटी है वो 1 दिन भी हो सकता भैया। पूरा भर दिन बैठ के किताब खोल रहे हैं, देख रहे हैं कि एक को समझ रहे भैया ये है क्या, ये है, ये है, ये है, इससे क्या हो रहा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। गॉट इट? लेकिन उसी को सेम डेटा को जो कि सेम स्पेस ले रहा था, बस उसके रखने के तरीका को चेंज कर दिए ना, जिससे क्या हुआ कि डेटा को फेच करना बहुत ही आसान हो गया और एफिशिएंट हो गया। तो सॉर्टिंग क्या बोलता है कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम ये बताता है कि कोई भी मेरा डेटा है ना उसको अरेंज कैसे किया जाए, उसका क्या लॉजिकल ऑर्डर होगा, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, ये सारी चीज कौन बताता है? सॉर्टिंग एल्गोरिदम बताता है। गॉट इट? तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या है? सॉर्टिंग एल्गोरिदम एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि डेटा आइटम को कोई ना कोई लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके रखता हो, उसी को बोलते हैं सॉर्टिंग। Got it? यहां पे क्या बोल रहा है, सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स और एलिमेंट्स। क्या बोला जा रहा भैया कि ये जो सॉर्टिंग है ना, ये एक प्रकार का प्रोसेस है अरेंजिंग कलेक्शन ऑफ आइटम एलिमेंट इन अ लॉजिकल ऑर्डर। कोई ना कोई लॉजिकल ऑर्डर में डेटा को अरेंज करने का ही को हम लोग बोलते हैं क्या कि ये हुआ सॉर्टिंग। गॉट इट? अब सॉर्टिंग करने के लिए कुछ हम लोग को क्राइटेरिया मिलता कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। दूसरी बात, हमारा डेटा क्या है। अब मान लीजिए कि इंट टाइप का डेटा है, जैसे कि हम लोग बोले इंटीजर टाइप का डेटा है, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हैं भैया, सॉर्ट कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरा डेटा यानी कि कैरेक्टर्स डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है, तो उसको बोलेंगे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा भैया, सॉर्टिंग होगा। गॉट इट? तो हर डेटा के ऊपर अलग अलग लॉजिक अप्लाई किया जाता है सॉर्टिंग करने का। ओके, ठीक है। उसके बाद नीचे बोला जा रहा है क्या, द गोल ऑफ सॉर्टिंग इज टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ वे दैट मेक्स इट इजियर टू सर्च, रिट्राइव एंड एनालाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉर्टिंग है ना, इसका गोल सिंपल है कि जब भी डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्यों करते हैं,
कि भैया हमको कम टाइम लगे डेटा को सर्च करने में, रिट्रीव करने में, एनालाइज करने में, समय जो है ना वो एकदम काफी कम लगे और आसान हो। क्या हो? आसान हो। ये कौन बोलता है भैया? सॉर्टिंग एल्गोरिदम का गोल है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाह रहे हैं क्या कि वो जो डेटा रखा हुआ है ना उसमें जब सर्च का ऑपरेशन करे तो एकदम फास्ट हो और आसानी से हो, डेटा को फेच करना हो तो एकदम आसानी से हो, डिलीट करना हो तो आसानी से हो, कुछ उस पर एनालाइज करना हो तो भी आसानी से। गॉट इट? तो इसलिए हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज करते हैं। उसके बाद सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो होता है ना ये दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है और दूसरा एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है। गॉट इट? लेकिन हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिदम को कवर करने वाले। गॉट इट? अब ये इंटरनल का मतलब ये होता है कि मेरे पास इतना डेटा है जो कि रैम में स्टोर हो सकता है। जब बात करें एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिदम का तो वहां पे जो मेरा रैम का साइज है उससे बहुत ही ज्यादा बड़ा डेटा होता है। गॉट इट? जो कि डेटा को चंक में लेके आते हैं, सॉर्ट करते, फिर क्या करते हैं, फिर चंक में लेके आते, फिर सॉर्ट करते और मर्ज करते हैं। गॉट इट? ठीक है। लेकिन हम लोग कौन सा सॉर्टिंग देखने वाले हैं? इंटरनल सॉर्टिंग, जो कि डेटा लिमिटेड रहेगा। लिमिटेड मींस इतना डेटा रहेगा कि रैम फुल नहीं हो सकता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या, व्हेन एलिमेंट, जब एलिमेंट्स आर नंबर, सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। ये इतना सा पढ़ने से क्या मिला हमको, चलिए समझते हैं। ये बोल रहा है क्या कि जब आपके पास डेटा जो है ना वो नंबर मिलेगा ना तो सॉर्टिंग का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफॉल्ट, बिना कुछ कहे। जैसे कि हम आए आपके पास और डेटा दे दिए, अब वो डेटा नंबर टाइप का, तो उसको जो सॉर्टिंग करना है वो आपसे हमसे पूछना नहीं है, आप हमसे नहीं पूछिएगा कि इसको कैसे सॉर्टिंग करें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, नहीं पूछना। आप जैसे ही देखिए कि नंबर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये नंबर है तो इसको जो सॉर्टिंग करना वो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। गॉट इट? और जब हमारे पास एलिमेंट स्ट्रिंग होगा तो उसको जो सॉर्टिंग करना वो डिक्शनरी ऑर्डर यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग करना, और ये बाय डिफॉल्ट होने वाला। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रहे तो बाय डिफॉल्ट होगा। लेकिन कोई बोले कि भैया आप जो डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं ना वो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो वो बोलेगा, नहीं बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्ट्रिंग के केस में। गॉट इट? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बबल सॉर्ट के बारे में समझते हैं, फिर से जाके इसका कोड लिखते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग आ गए और समझते हैं कि भैया बबल सॉर्ट एक्चुअली होगा कैसे। तो उसके लिए हमको कुछ वैल्यू चाहिए, तो हम लोग कुछ डेटा ले लेते हैं। जैसे कि हम बोले कि हमारे पास है 19, 21, 10, 40, 50 और हम लोग बोल दिए क्या कि 15 है। गॉट इट? टोटल यहां पे हमारे पास कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। ओके, तो इन सभी को क्या करना है? सॉर्टेड करना है। और बबल सॉर्ट कौन सा एल्गोरिदम को यूज करता है भैया सॉर्ट करने में? वो बबल बना बना के क्या करता है? सॉर्ट करना। अब इसको सॉर्ट करना होगा तो कैसे होगा? तो हम बोलेंगे क्या कि इसको सॉर्ट करने के लिए हमको कुछ राउंड डिसाइड करने पड़ेंगे, जो कि एक राउंड में जैसा काम होगा वही काम रिपीटेडली 2-4 बार चलने वाले। गॉट इट? और कितना बार चलेंगे वो भी कंफर्म करना पड़ेगा, तो वो भी चीज करते हैं। तो पहले बोले क्या कि ये हमारे पास डेटा है। ओके, तो अब ये डेटा है तो हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें टोटल राउंड कितना चलाना है? करेक्ट? तो हम बोले क्या कि हमारे पास टोटल नंबर कितना, तो नंबर है 6, तो 6 में से -1 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, तो ये टोटल 5 राउंड चलने वाले हैं। ओके, और हर बार एक एक राउंड चलेगा तो एक राउंड में एक डेटा सॉर्टेड हो जाएगा जो कि लास्ट वाला एलिमेंट होगा हर बार के लिए। ओके, ठीक है। तो हम बोले क्या कि इसमें बबल बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो हम बोले क्या कि चलिए इसका डेटा चेंज करते हैं। बोलेंगे क्या कि सबसे पहले ये देखेगा क्या कि ये जो मेरा है क्या है भैया, क्या है? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर को लीजिए
अब ये 2 नंबर को बोलेगा क्या कि चेक करो कि ये अपने सही पोजीशन पे है तो ठीक है, नहीं है तो इसके सही पोजीशन पे कर दो। हम बोले क्या कि है, नहीं है तो हम इसके सही पोजीशन करेंगे। बोलेंगे क्या, सबसे पहले तो आएगा 21, फिर आएगा क्या आएगा, फिर आएगा 29। ओके ठीक है। अब जैसे 29 आया तो ये जो मेरा बबल था अब ये उठेगा, अब उठ के जाएगा आगे, जैसे कि ये यहां से हटा अब इस पे आएगा। लेकिन यहां पे आपको ऊपर में दिख रहा है क्या है, 21 है, लेकिन नीचे देखिए क्या है 29 और लेंगे 10, तो ये दोनों सही जगह पे है क्या, तो आपका जवाब आएगा भैया ये सही जगह पे नहीं है। तो फिर से इसको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, और सॉर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, ये जो मेरा 29 है ये आगे जाएगा, पहले आ जाएगा 10। ओके, अब जैसे 10 आ गया, अब ये बोल रहा है क्या 29 और 40, 29 और 40 क्या अपने सही पोजीशन पे है, हाँ सही पोजीशन पे है, तो 40 वहीं पे रहेगा। अब बोलेगा 40 50 सही पोजीशन पे है, हाँ सही पोजीशन पे। फिर बोलेगा क्या, तो ये जो 40 50 सही पोजीशन पे है तो इसको यहाँ ले गए और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि 40 ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 40 ऐड हो गया। ओके ठीक है। अब बोलेगा 50 और 15 में सही पोजीशन क्या है, तो पहले आएगा 15 फिर आएगा 50। गॉट इट। अब देखिए एक राउंड चला तो सबसे लास्ट में चला गया सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू क्या था 50 था, और ये कहीं पे भी रहता ना ये सबसे लास्ट में चला जाता। अब जो हमको सॉर्टिंग करना है, अब वो कितना एलिमेंट पे करना है भैया, अब इतना एलिमेंट पे करना है। गॉट इट। अब लास्ट वाले एलिमेंट को छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। अब फिर इसके बाद जो बचेगा कितना बचेगा, तो फिर बोलेंगे क्या कि इसमें जो करना पड़ जाएगा वो हो जाएगा हमारा, बोलेंगे फिर 15 को छोड़ दो, यानी कि लास्ट वाला जो एलिमेंट है 2 एलिमेंट को छोड़ दो। इसी प्रकार से ये राउंड चलता जाएगा, राउंड 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ओके चलिए, तो बोले ये तो मेरा एक राउंड में हो गया काम। अब दूसरा राउंड देखते हैं, तो हम लोग पेन का यूज करते हैं। अब बोले क्या कि ये वाले को हमको टच नहीं करना। अब बोलेंगे क्या 21 और 10 सही पोजीशन पे नहीं है, तो पहले आ जाएगा 10 फिर क्या आएगा 21। गॉट इट। लेकिन 21 लिखना नहीं है, 21 लिखना नहीं है यहाँ पे, इसको रखना टेम्प वाले वेरिएबल में। गॉट इट ठीक है, तो हम इसको लिखे नहीं। अब बोले क्या कि 21 और 29 में कौन आएगा, तो बोले 21 आएगा, तो लिख दो। अब 29 40 सही पोजीशन पे, हाँ सही पोजीशन पे, तो बोले 29। अब बोले क्या 40 और 15 सही पोजीशन पे नहीं, तो 15 पहले आ गया और फिर से जाके 40 आ गया। गॉट इट। तो अब ये जो 40 है ये भी क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया। तो अब इसको भी छेड़खानी नहीं करना, जैसे इसको नहीं छेड़ रहे वैसे इसको भी नहीं छेड़ना। अब बोलेंगे क्या ये दोनों सही जगह पे है, हाँ भैया सही जगह पे, तो बोलेंगे 10 फिर 21। अब बोलेंगे ये दोनों सही जगह पे नहीं, तो पहले क्या आएगा 15 आएगा, फिर आएगा 29। अब 29 सही जगह पे चला गया, यस चला गया। अब बोलेंगे क्या कि ये मेरा 10 सही जगह पे, और बोलेंगे 21 सही जगह पे नहीं, तो पहले क्या आएगा 15 आएगा, फिर क्या आएगा भैया, फिर आएगा 21। अब फिर 21 को नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 वैल्यू बचा। अब दोनों सही जगह पे, हाँ सही जगह पे, तो यहाँ नीचे में क्या आएगा, तो यहाँ नीचे में जो मेरा वैल्यू आएगा वो आएगा 10 और 15। गॉट इट। अब 10 15 में से 15 सॉर्टेड हो गया है, तो अब ओनली 10 बचा, तो इसको सॉर्ट करने का दरकार नहीं। टोटल 6 एलिमेंट है, राउंड कितना चलाए, R1 R2 R3 R4 और R5। ओके, तो R5 में क्या हुआ, पूरा का पूरा कंप्लीटली जो मेरा सॉर्टिंग एल्गोरिदम था वो क्या किया, डेटा को सॉर्ट करके दे दिया। ओके, अब इसमें क्या हुआ, लास्ट वाला एक एक एलिमेंट सॉर्ट होते जा रहा। ठीक। अब बोले क्या कि एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि बीच में यहीं पे सॉर्टेड हो जाएगा। गॉट इट। तब भी हमको ये पूरा का पूरा 5 राउंड चलाना, यानी कि जितना भी एलिमेंट है उसमें से -1 राउंड चलाना। अब इसका कोड करना होगा, तो हम बोले चलिए करते हैं कोड। अब यहाँ पे आए, अब बोलेंगे हमको कोड लिखना, तो सबसे पहले तो हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, और हेडर फाइल में बोलेंगे क्या IO स्ट्रीम। ओके, फिर से बोलेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। अब बोलेंगे क्या कि हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जो कि रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, और इसका नाम होगा बबल सॉर्ट। अब इसके अंदर में क्या आएगा, एक एरे आएगा और उसका साइज आएगा, तो हम बोले क्या इंट और ARR स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, एरे आ रहा ठीक है,
उसके बाद बोलेंगे क्या कि और क्या आएगा, एक इंट टाइप का साइज आएगा, तो हम लोग साइज ले लिए, गॉट इट, यानी कि एरे के अंदर में कितना एलिमेंट पड़ा हुआ। अब बोले इसके लिए हमको इंप्लीमेंट करना है बबल सॉर्ट। कैसे करेंगे, हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप का। तो हम लोग बोले क्या, फॉर, और इसके अंदर में एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखे क्या, x, और इस वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे जीरो इंडेक्स से। कौन से इंडेक्स से, जीरो इंडेक्स से। उसके बाद बोलेंगे ये जो मेरा x वेरिएबल है ना, ये लेस देन इक्वल टू कहां तक जाए, साइज तक। ओके लेकिन जब इक्वल टू लगा दिए तो साइज आएगा 10, तो इंडेक्स तो 9 तक ही होगा, तो हम बोलेंगे भैया तुमको जाना है 9 तक, यानी कि लेस देन तक ही जाना, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, जो भी मेरा x है इसको प्लस प्लस कर दो। फिर इसका ब्लॉक क्रिएट किए, इसके अंदर में भी हमको नेस्टिंग करना पड़ेगा, तो हम लोग नेस्टिंग करते हैं और यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखे जेड, और इसको भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, जो बेसिकली कोड है डायरेक्ट लिख रहे, फिर समझेंगे और चेंज करेंगे। ओके ठीक है, हम बोले क्या कि ये जो मेरा जेड है ना, इसको भी लेस देन साइज तक चलाना, कहां तक, साइज तक, ठीक है। फिर बोले ये जेड है, इसको प्लस प्लस कर देना है, और उसके बाद हमको स्वाइपिंग करना है, ठीक। तो स्वाइपिंग के लिए हम कोई स्वाइपिंग फंक्शन नहीं बना रहे, डायरेक्ट यहीं पे स्वाइपिंग कर लेंगे। अब बोले क्या कि हर बार, बात समझिएगा, हर बार एक जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड हो जाएगा। तो पहली बार में कितना एलिमेंट सॉर्ट होगा, एक एलिमेंट, दूसरी बार में 2 एलिमेंट, या पहली बार में एक एलिमेंट सॉर्टेड हो जाएगा, नहीं भैया, पहली बार में पहली जो बार होगा सॉर्टिंग चलेगा, राउंड जो चलेगा, वो राउंड कंप्लीट होने के बाद एक डेटा सॉर्ट होगा, गॉट इट। तो हम बोले क्या कि ये कहां तक चलेगा, तो हम बोले क्या, साइज है ना, साइज में से माइनस कर दो x को। अब बोलिएगा ऐसा क्यों, साइज में से x को माइनस क्यों किया, साइज में x को माइनस क्यों किया। हम बोले जब फर्स्ट टाइम होगा, यानी कि पहला राउंड चल रहा होगा, उसमें एक भी एलिमेंट सॉर्टेड नहीं होगा, तो x का वैल्यू 0 होगा, तो वो पूरे के पूरे एलिमेंट को सॉर्टेड करेगा, यानी कि 6 एलिमेंट है तो 6 एलिमेंट को एज अ बबल बना के चेक करेगा, सही पोजीशन है तो ठीक है, नहीं है तो स्वाइप कर दो, गॉट इट, ठीक है। अब ये तो मेरा कंडीशन हो गया जो कि हम लोग हर राउंड में लगाएंगे उसका। अब बात आता है कि टोटल राउंड कितना लगेगा, तो हम बोले टोटल राउंड इतना लगेगा जितना एलिमेंट है उतना -1, गॉट इट, ठीक है। तो मेरे पास राउंड है, मान लीजिए 10, सॉरी एलिमेंट है 10, तो हम बोलेंगे -1 राउंड लगाना। अब बोलिएगा लेस देन लगा हुआ, हम बोले इंडेक्स के थ्रू लेस देन लगा हुआ, ठीक। लेकिन इंडेक्स हम बोले क्या कि टोटल 10 एलिमेंट है तो 9 इंडेक्स होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या कि 80 तक चले, गॉट इट, और 8 तक काउंट करेंगे 0 से, तो टोटल 9 राउंड हो रहे हैं। तो ये तो कंडीशन बन गया किसका, फॉर लूप का, ओके। अब हमको क्या करना है, सॉर्टिंग करना। अब सॉर्टिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए करना पड़ेगा स्वाइपिंग। अब स्वाइपिंग कैसे करेंगे, हम 2 डेटा को पकड़ेंगे, उसके लिए हमको एक टेम्प भी चाहिए, तो हम लोग बोले इंट और ले लेते हैं टेम्प, और इसके अंदर में फिलहाल कुछ भी नहीं रखते। अब बोले क्या, इफ, ओके, या टेम्प हम लोग चाहते हैं ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, ओके ठीक है। अब बोले क्या कि यहां पे हमको करना क्या, हम बोलेंगे इफ लो, ले लिए। अब एरे आया ARR एरे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, इसमें बोलो क्या कि 0 इंडेक्स का वैल्यू, क्या बोलेंगे, 0 इंडेक्स का वैल्यू, और कौन सा इंडेक्स का वैल्यू, 1 इंडेक्स का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें दिक्कत ये होगा ना कि जब हम 0 इंडेक्स का वैल्यू बोल रहे हैं और 1 इंडेक्स का वैल्यू बोल रहे हैं, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जैसे कि देखिए ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, गॉट इट। एक समय ऐसा आएगा कि जो मेरा z है ना, उसके अंदर में वैल्यू आ जाएगा 5, तो 5 इंडेक्स बोल रहे हैं, तो और एक आगे वाले इंडेक्स को एक्सेस करने वाले हैं, यानी कि 6 को, इसमें तो 6 इंडेक्स होगा नहीं, तो दिक्कत है। तो हम बोले क्या कि ये जो z है ना, इसको स्टार्ट करेंगे कहां से, ये वाले 1 इंडेक्स से, तो हम लोग z का वैल्यू रख देंगे 1 रख दिए, यानी कि यहां से स्टार्ट हो रहा। हम बोले एक इसको पॉइंट करो, एक इसको पॉइंट करो। अब ये मेरे पास है, इसको हम पॉइंट कर पा रहे हैं, किसको भैया, 1 इंडेक्स के वैल्यू को हम पॉइंट कर पा रहे हैं, इसको पॉइंट कर पा रहे हैं, तो इसको भी तो पॉइंट करना आसान हो जाएगा। हाँ कैसे, हम बोले क्या कि z के अंदर वैल्यू क्या 1 है, तो 1 में -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 इंडेक्स पे ये डेटा है,
तो ऐसे कर सकते हैं, गॉट इट। चलिए इसको ऐसे करते हैं। तो हम बोले क्या कि इसको स्टार्ट कर दो 1 से, हो गया। अब यहां पे बोलेंगे क्या कि ओनली z दिए, तो z दिए तो 1 इंडेक्स हुआ। हम 1 इंडेक्स का बात नहीं कर रहे, बोल रहे हैं z-1 यानी कि 0 इंडेक्स का। अब बोलेंगे 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हम बोले 0 इंडेक्स पे वैल्यू छोटा है और ARR स्क्वायर ब्रैकेट z यानी कि 1 इंडेक्स, और 1 इंडेक्स पे वैल्यू बड़ा है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गॉट इट। लेकिन 0 इंडेक्स पे वैल्यू बड़ा हो गया तब चलना चाहिए स्वाइपिंग। तो यहां पे लेस देन हटा के लगाएंगे ग्रेटर देन। क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या बोलेगा, अच्छा ये जो 1 इंडेक्स पे है ना वो डेटा छोटा है और 0 इंडेक्स पे बड़ा है, तो इसको स्वाइप कर दो। अब इसको स्वाइप करना है तो कैसे करेंगे, बनाएंगे भैया ब्लॉक इफ का, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, ये मेरा टेम्प है, इसके अंदर में क्या करो 0 इंडेक्स का वैल्यू रख दो। तो 0 इंडेक्स का कैसे रखेंगे, बोलेंगे ARR स्क्वायर ब्रैकेट z-1, ये 0 इंडेक्स का वैल्यू हो गया। अब बोलेंगे 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स का वैल्यू को रख दो, तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पे बोलेंगे 0 इंडेक्स, और यहां पे असाइन कर दो किसका, 1 इंडेक्स का वैल्यू, तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट z हो गया। अब बोले कि 0 इंडेक्स का वैल्यू 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स का वैल्यू चला गया, तो 1 इंडेक्स पे वैल्यू कौन सा आएगा, तो 0 इंडेक्स का था, बोले ARR स्क्वायर ब्रैकेट z यानी कि 1 इंडेक्स पे असाइन कर दो 0 इंडेक्स का वैल्यू जो कि टेम्प के अंदर में रखे हैं, गॉट इट। अब ये पूरे के पूरे कंप्लीट हो गया सॉर्टिंग का प्रोग्राम, गॉट इट। तो इसमें कुछ करना नहीं, हम लोग एक एक करके समझे क्यों कर रहे ये चीज, यहां पे क्यों दिए। पहले जो नॉर्मल था नॉर्मल लूप लिख दिए, नॉर्मल इफ लिख दिए। अब चेंज करके समझे कि चेंज क्यों किए। अब बोले क्या कि ठीक है इसको सॉर्ट करके देखते हैं। तो बोलेंगे इसके लिए तो हमको चाहिए मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं और बोलते हैं क्या कि यहाँ पे एक एरे बनाते हैं। तो बोले ए इंट टाइप का एक एरे ले लेते हैं और इसके अंदर में बोलते हैं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और बोलेंगे इसके अंदर में डेटा कितना ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, जो डेटा यहाँ पे है वही डेटा ले लेते हैं। तो बोलेंगे इसके अंदर जो भी डेटा इसको कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपने यहाँ पे। कर्ली ब्रेसेस लगाए, पूरा का पूरा डेटा दे दिए, लेकिन कॉमा सेपरेटेड में लिखना पड़ेगा। ठीक है लिख लेते हैं। तो जल्दी से हम लोग कॉमा लगा लिए, ओके ठीक है। अब बोले लास्ट में सेमीकोलन लगा दी। अब इसको सॉर्टेड करना, क्या करना, सॉर्ट करना। उसके लिए हमको क्या करना, बबल सॉर्ट को कॉल करना और एज अ आर्गुमेंट एरे को और इसके साइज को पास कर देना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बबल सॉर्ट, और इसके अंदर में दो चीज पास करेंगे, एक ARR और दूसरा बोलेंगे साइज। साइज में क्या भैया 6 है, तो हम लोग 6 पास कर दिए, ओके ठीक है। अब बोलेंगे एक लूप लगाते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किए x, इसको 0 से स्टार्ट किया, बोले कहाँ तक चलो 6 तक चलो, और बोल दिए x प्लस प्लस। अब इसको प्रिंट करना, तो लिखेंगे सी आउट, और सी आउट में बोलेंगे क्या कि जो वैल्यू प्रिंट होगा वो कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, ARR स्क्वायर ब्रैकेट x का वैल्यू प्रिंट होगा। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस ले लो, बात खत्म, और जैसी लूप हो हैंडल चल जाए, सी आउट और लास्ट में रिटर्न 0 लिख देते हैं, बोले रिटर्न 0, ओके। तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं ये है हमारा बबल सॉर्ट का कोड और ये मेरा मेन फंक्शन का कोड हो गया, ओके। अब चलिए इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो टर्मिनल ओपन करते हैं और बोलते हैं भैया फाइल का नाम हो गया बबल सॉर्ट, तो इसको ओपन करते हैं, इसको कंपाइल किए। अब इसमें अभी तक तो कोई एरर नहीं है, अब इसको रन करके देखते हैं, गॉट इट। तो बोलेंगे बबल सॉर्ट को भैया रन करो। अब जैसे रन किए उसके बाद मेरा वैल्यू दे रहा 10 दे रहा, 15 दे रहा, 21 दे रहा, 29 दे रहा, 40 दे रहा और 50 दे रहा। तो जो मेरा डेटा है उसको सॉर्ट करके दे दिया। तो यही था बबल सॉर्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट बोल सकते हैं कि नहीं है और एकदम ईजी भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि सिलेक्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, लेकिन इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी कि ये काम कैसे करता है, इसको हैंडल कैसे करेंगे। अब जैसे देखिए कि यहाँ पे मेरे पास क्या है,
एक डेटा रखा हुआ है। ओके, अब ये डेटा में हम बोलेंगे क्या कि हमको करना है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट बोलता है क्या कि जितना भी डेटा है ना उसमें क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए सबसे छोटा वैल्यू या सबसे बड़ा वैल्यू को। गॉट इट? तो हम लोग सबसे छोटा वैल्यू को सिलेक्ट करने वाले हैं। ओके, तो यहां पे बोला जा रहा है क्या कि अभी ये एरे का साइज ये पूरा बड़ा हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या कीजिए, सर्च कीजिए सबसे छोटा वैल्यू। तो जैसे सर्च करेंगे तो इसमें मिलेगा क्या कि हमको 10 मिलेगा जो कि सबसे छोटा। अब जैसे ही 10 मिलेगा ना, इसको क्या कर दो, स्वैप कर दो। किससे स्वैप करना है? फर्स्ट इंडेक्स से। ऐसा क्या? नहीं, जीरो इंडेक्स से। यानी कि ये जैसे मिला ना तो इसको बोलेंगे क्या, ये सबसे छोटा वैल्यू है, इससे छोटा वैल्यू इस एरे के अंदर में नहीं है। तो ये जो मेरा 10 है, इस 10 को हम बोलेंगे क्या, ये जो मेरा 10 है इसको क्या बोलेंगे कि बेटा तुमको जाना है लास्ट में, यानी कि 29 के पास। तो यहां पे हम लोग दे देंगे 10 और यहां पे लाके दे देंगे 29। ओके, तो यहां पे क्या कर दिए, 29 कर दिए। हो गया, ठीक है। अब जैसे ये काम मेरा हो गया तो अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया सिलेक्शन सॉर्ट में, अब क्या करना है, तो अब हमको ये करना है कि जो अब एरे का मेरा साइज बना ना वो बना है इतना। अब इसको छोड़ दो, 10 सॉर्टेड है, सबसे छोटा एलिमेंट ये है, इसको निकाल के पहले रख लिए। ओके, अब बोलेंगे ये पूरे एलिमेंट में से क्या, ये पूरे एलिमेंट में से जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको उठाओ और लाके 21 से क्या कर दो, स्वैप कर दो। तो हम लोग देख रहे हैं 29 है, 40 है, 50 है और 15 है। तो ये 15 है, इसके जगह पे क्या आएगा भैया, तो 15 के जगह पे आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या कि ये 15 है तो इसके जगह पे आ जाएगा क्या, 21। तो यहाँ पे हम लोग 21 ले लिए और 21 को बोलेंगे क्या कि यहाँ पे आ जाओ 15। ओके, अब जैसे ही वो 15 गया, अब इतना में हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा। गॉट इट? तो हर बार क्या हो रहा है, एरे का जो साइज है वो छोटा होते हुए जा रहा है, और छोटा होते के साथ साथ क्या बोल रहे हैं, छोटा होने के साथ साथ हमको ये भी डेटा मिल रहा है कि अच्छा जो डेटा है वो सॉर्टेड भी होते हुए जा रहा है। अभी देखिए 2 बार क्या हुआ, काम हुआ, 2 डेटा सॉर्ट हो गया, तीसरा बार काम होगा, तीसरा डेटा सॉर्ट हो जाएगा। अब बोला जाएगा क्या कि ये हमारे पास 4 वैल्यू है। कितना वैल्यू है, 4 वैल्यू। इन चारों वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू कौन है, तो ये रहा मेरा 21। तो ये 21 को स्वैप कर दो किससे, इससे, किससे, 29 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे 21 आ जाएगा और यहाँ पे 29 आ जाएगा। गॉट इट? तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं स्वैप। तो बोलते हैं ये जो 29 है मेरा, इसको बोल दो 21, और जो 21 है इसको बोल दो 29। अब जैसे ये हो गया, अब कहाँ पे लगेगा भैया, अब 3 वैल्यू पे लगेगा। गॉट इट? अब इसी प्रकार से हम लोग जाते रहेंगे। तो इसका लॉजिक कैसे बनाएं, गॉट इट? और इसको इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करें, हम लोग फंक्शन का मदद लेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। कैसे लेंगे वो भी समझेंगे। सबसे पहले बोलेंगे क्या कि हम एक फंक्शन लेंगे। क्या लेंगे, एक फंक्शन लेंगे। चलिए लेते हैं एक फंक्शन, और बोले क्या कि एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप बोलेंगे इंट है। क्या है, इंट है। और फंक्शन का नाम रखेंगे फाइंड मैक्स मिन वैल्यू इंडेक्स। गॉट इट? हमको क्या करना, फाइंड करना है मिन वैल्यू का इंडेक्स। तो हम लोग बोलेंगे इंडेक्स फाइंड करना है, तो हम लोग बोल दिए इंडेक्स। और इसके अंदर जो आर्गुमेंट जाएगा वो क्या क्या आर्गुमेंट जाएगा समझिए। एक तो एरे खुद जाएगा, हाँ भैया इसमें कोई शक नहीं, वो तो जाएगा ही। उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद बोलेंगे एरे स्टार्ट कहां से हो रहा, एंड कहां से हो रहा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, एस, और बोलेंगे एंड यानी कि ई। गॉट इट? ये 3 चीज एज अ आर्गुमेंट इंडेक्स जो फाइंड करके देगा उसको देना पड़ेगा। तो ये काम करेंगे तो एक्चुअल कैसे कोड होगा, चलिए करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या, कुछ हेडर फाइल चाहिए, ले लेते हैं हेडर फाइल। बोलते हैं आईओ स्ट्रीम, और बोलते हैं क्या, यूजिंग std। ओके, ठीक है। इतना के बाद हम लोग को करना है एक फंक्शन क्रिएट, और इसका रिटर्न टाइप रखते हैं इंट, और बोले फंक्शन का नाम फाइंड। और फाइंड क्या करेगा, इंडेक्स्ड वैल्यू। क्या फाइंड करेगा भैया, इंडेक्स्ड वैल्यू। ठीक है, ऐसा क्या नहीं,
तो ये फंक्शन मेरा फाइंड क्या करके देगा वो समझिए। जो फंक्शन अभी हम लोग लिख रहे हैं ये फाइंड करके क्या देगा, तो ये फाइंड करके सिंपल सा हमको ये देगा कि जो एरे है उस एरे का जो इंडेक्स है सबसे मिन वैल्यू का इंडेक्स कौन है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, फाइंड मिन वैल्यू इंडेक्स। ओके, अब इसके अंदर में क्या आएगा, 3 वैल्यू आने वाले। क्या आने वाले, 3 वैल्यू। एक इंट टाइप का एरे आएगा, तो हम लोग एरे ले लिए। उसके बाद बोलेगा क्या कि अब क्या मिलेगा, तो फर्स्ट इंडेक्स मिलेगा। तो बोलेंगे फर्स्ट इंडेक्स। ओके, उसके बाद क्या आएगा, हम बोलेंगे एक और वैल्यू आएगा जो कि होगा लास्ट इंडेक्स। ओके, तो हम लोग यहां पे कितना आर्गुमेंट लिए हैं, 3 आर्गुमेंट लिए। एक एरे खुद आएगा, दूसरा आएगा फर्स्ट इंडेक्स, तीसरा आएगा लास्ट इंडेक्स। गॉट इट। अब जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स आ रहा और लास्ट इंडेक्स आ रहा, इसी के बीच में हमको चेक करना है, इसके बराबर या बीच में चेक करना है कि भैया यहां पे से आप हमको ये बताइए कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। जैसे कि यहां पे हम लोग बात करें, ये सबको हटाते हैं, तो बोलते हैं भैया तुम तो हट जाओ, तुम हट जाओ। गॉट इट। अब इतना में हम लोग बात करें कि हमको कैसे पता चलेगा कि सबसे छोटा एलिमेंट है। अब देखिए ये जो फंक्शन के अंदर 3 चीज पास किए, एक तो ये पूरा का पूरा एरे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस। तीसरा क्या आएगा, ये लास्ट इंडेक्स का एड्रेस। अब इसी के बीच में हमको देखना सबसे छोटा वैल्यू कौन सा, इसी के अंदर में सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 10 है, तो ये 10 का इंडेक्स रिटर्न कर देगा। और जब रिटर्न करेगा तो क्या करना है वहां पे, जब वहां पे जाएंगे तो समझेंगे। पहले यहां पे क्या चाहिए हमको, ओनली इंडेक्स चाहिए जो सबसे छोटा एलिमेंट का हो। ओके, ठीक है। अब बोले कि इसके अंदर क्या करना, तो हम बोले कि हमको 2 वेरिएबल की जरूरत है, चलिए क्रिएट करते हैं। बोले इंट और चाहिए मिन वैल्यू। तो एक हम लोग वेरिएबल बना लिए जो कि स्टोर करेगा मिन वैल्यू। अब मिन वैल्यू कहाँ होगा, एरे में कौन सा है नहीं पता है हमको, तो हम बोलेंगे क्या, जो भी मेरा एरे है ना इसका जो भी फर्स्ट इंडेक्स आ रहा, तो बोले क्या फर्स्ट इंडेक्स, उस पर जो भी एलिमेंट है ना उसको हम लोग मान लिए फिलहाल कि वो जो होगा ना वो सबसे छोटा होगा। गॉट इट। मान लिए है, नहीं मान लिए हैं, ओनली फॉर ओनली मान लिए। अब बोलेंगे क्या, इंट। अब क्या चाहिए, मिन वैल्यू का इंडेक्स चाहिए, तो बोलेंगे मिन इंडेक्स। ओके, तो हम लोग क्या बोले, मिन वैल्यू इंडेक्स। अब मिन वैल्यू इंडेक्स क्या होगा, बोलेंगे किसको माने है छोटा वैल्यू, पहली बार, तो हम बोलेंगे जो पहला इंडेक्स होगा उसी को, तो हम लोग बोलेंगे क्या, फर्स्ट इंडेक्स। गॉट इट, ठीक है। तो 2 वेरिएबल बनाना था, बन गया। अब हमको बनाना है फॉर लूप। अब फॉर लूप में क्या करेंगे, मेन जो चीज है यहीं पे, मेन जो चीज है यहीं पे। अब बोलेंगे क्या कि जो पहला इंडेक्स है यानी कि फर्स्ट इंडेक्स हमारे पास आ रहा, तो इसका वैल्यू कहां स्टोर कर दिए, मिन वैल्यू में। तो हम बोलेंगे अब फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू नहीं चेक करेंगे, सेकेंड का चेक करेंगे। गॉट इट। तो यहां पे बोलेंगे क्या, फर्स्ट इंडेक्स में प्लस प्लस कर दो पहले, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या, ये जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है ना इसको लेस देन इक्वल टू चलाओ, किसके भैया, लास्ट इंडेक्स के। गॉट इट। और उसके बाद बोलेंगे ये जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है ना, क्या भैया, फर्स्ट इंडेक्स, इसी में प्लस प्लस कर दो, यानी कि एक बार चेक करो पहला इंडेक्स पे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कहां तक, इक्वल टू तक जाए, और जो छोटा मिले उसको क्या करो, रख दो। तो उसके लिए हमको चेक भी करना पड़ेगा कि भैया कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हम लोग लगाएंगे इफ। ओके, क्या लगा रहे हैं, इफ लगा रहे हैं। इफ के अंदर में क्या करना है हमको, इफ के अंदर हमको ये चेक करना है कि जो मिन वैल्यू के अंदर डेटा रखा हुआ यानी कि पहला इंडेक्स का, यानी कि जो भी एरे आया उसमें जो पहला इंडेक्स पे है, ये जो इंडेक्स आया उस पे जो भी डेटा है वो डेटा छोटा है तो ठीक है, नहीं है तो जो भी छोटा डेटा है इसमें आ जाए, और वो कौन से इंडेक्स पे है वो इंडेक्स नंबर भी आ जाए। गॉट इट। इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, मिन वैल्यू। अब बोलेंगे क्या, मिन वैल्यू बड़ा है क्या, किससे भैया, किससे बड़ा है, हम बोले मेरे पास एक एरे आया है ना इसमें डाल दो फर्स्ट इंडेक्स, इससे। अब देखिए फर्स्ट इंडेक्स सेम नहीं है, यहां पे फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू 0 होगा तो यहां पे आते के साथ फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू 1 हो गया, और ये चीज एक ही बार चलेगा, बार बार नहीं चलेगा, एक बार चलेगा। ये जो काम है ये बार बार होगा। गॉट इट। तो पहले हम लोग क्या बोले,
कि जो जीरो इंडेक्स पे डेटा रखा हुआ है उसको चेक करो फर्स्ट इंडेक्स वाले डेटा से कि बड़ा या छोटा। फर्स्ट इंडेक्स पे डेटा छोटा है तो उसको क्या करो, रखना है इफ के अंदर। ऐसा क्या नहीं, तो जो हम लोग वेरिएबल बनाए हैं उसमें तो बोलेंगे मिन वैल्यू, और इसके अंदर में स्टोर करना। क्या स्टोर करना है तो बोलेंगे ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट इंडेक्स, इसका जो भी वैल्यू है वो स्टोर कर दो। ओके ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ये तो वैल्यू स्टोर कर दिए, अब हमको इंडेक्स भी चाहिए तो हम लोग बोलेंगे मिन वैल्यू इंडेक्स, और इस पे इंडेक्स डाल दो। कौन सा इंडेक्स है तो जो भी फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू है वही है। गॉट इट। तो अब देखिए सबसे छोटा वैल्यू जो भी होगा वो मिन वैल्यू में चला गया, और उस वैल्यू का इंडेक्स क्या है वो इंडेक्स भी हमारे पास क्या हो गया, रिजर्व हो गया। अब जैसे ये लूप एंड होगा तो ये जो मिन वैल्यू है वेरिएबल, इसके अंदर में सबसे छोटा वैल्यू होगा, और उस वैल्यू कहां पे रखा हुआ उसका इंडेक्स मिन वैल्यू इंडेक्स में होगा। तो लास्ट में हमको क्या करना है, 1 मिनट, लास्ट में हमको क्या करना है, लास्ट में कुछ नहीं करना, सिंपल सा मिन वैल्यू इंडेक्स को रिटर्न करना है। तो हम लोग बोले क्या, मिन वैल्यू इंडेक्स को रिटर्न करते हैं। ओके तो इसको क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। ये जैसे रिटर्न किए तो देखिए पहले हम लोग एक चीज समझते हैं कि ये पूरा फंक्शन को बनाने का मकसद क्या है और ये काम करके क्या देगा। ओके ठीक है। अब देखिए ये पूरा फंक्शन बोलेगा क्या कि आप जो भी एरे हमको दे रहे हैं, गॉट इट। अब देखिए एरे हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइज का शेयर करेंगे, कैसे चलिए समझते हैं। हम बोले क्या कि कभी कभी एरे पूरा होगा, कभी बोलेंगे नहीं इस 10 को छोड़ दो ये सॉर्टेड है, यहां से स्टार्ट करो यहां के बीच में चेक करो, फिर बोलेंगे यहां से स्टार्ट करो यहां के बीच में चेक करो। तो जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है ना उसमें वैल्यू हमेशा चेंज होते रहेगा, पहले जाएगा 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और 4 के बाद 5 पे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू बचेगा ना वो तो सॉर्टेड होगा। गॉट इट ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है मेरा, बोल रहा है क्या कि आप ये पूरा एरे पास किया ना तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू कहां पे रखा हुआ उसका क्या इंडेक्स है वो इंडेक्स फाइंड करके दे रहा। गॉट इट ठीक है। अब बोले क्या कि जब इंडेक्स हमको मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम बोले क्या कि इसमें इससे पहले मेरे पास डेटा रखा हुआ है 80 रखा हुआ है, 90 रखा हुआ, ओके। और सबसे छोटा वैल्यू 10 है, इसको स्वाइप करना है 0 इंडेक्स पे, और 0 इंडेक्स का वैल्यू जो है वो स्वाइप करना है 10 इंडेक्स पे। तो इसके लिए भी हम लोग बना लेते हैं एक फंक्शन जो कि स्वाइप करके देने का काम करेगा। ओके ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे क्या, स्वैप एरे एलिमेंट। ये क्या करेगा, स्वैप करेगा एरे एलिमेंट को। अब इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो कुछ नहीं होगा, यानी कि वाइड होगा, ये कुछ रिटर्न करेगा ही नहीं। तो बोलेंगे क्या, स्वैप एरे एलिमेंट्स, एलिमेंट ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहला चीज एरे आएगा, हाँ भैया आएगा, फर्स्ट इंडेक्स आएगा आएगा, लास्ट इंडेक्स आएगा आएगा। तो जो लास्ट इंडेक्स का वैल्यू है उसको रख दो फर्स्ट इंडेक्स पे, जो फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू उसको रख दो लास्ट इंडेक्स पे। इसको ऐसे समझिए। हम बोले क्या, पहले तो हाँ हम बोले क्या कि ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, जो वेरिएबल बना हुआ उसका बात बोल रहे हैं, इसका नाम है फर्स्ट इंडेक्स, इसका नाम है लास्ट इंडेक्स। हम बोले इस दोनों को स्वैप करना, क्या करना, स्वैप करना। तो ये 10 90 के जगह पे आ जाए, 90 10 के जगह पे आ जाए। ओके तो इसको बोल रहे फर्स्ट इंडेक्स, इसको बोल रहे लास्ट इंडेक्स। बस नाम जो रख रहे हैं वो समझिए क्यों रख रहे हैं। नेमिंग बहुत ही जरूरी है, नेमिंग ये बताता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ये इससे कर क्या रहे हैं। गॉट इट ठीक है। अब बोल रहे क्या कि ये तीनों चीज आएगा, हाँ आएगा। तो हम बोले ऊपर से ही कॉपी कर लेते ना, क्या लिखे बार बार, इतना लिखना मजा, ओहो लिख लिया। गॉट इट चलिए अब इसके अंदर कोड करना है, क्या कोड कर सकते हैं, हम बोले स्वैप करना है, स्वैप करना हाँ। तो एक डेटा रखने के लिए हमको टेम्प क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। तो हम लोग टेम्प नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए, और इसमें कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल सा। इसमें जो कोड होगा एकदम सिंपल होगा। वो सिंपल क्या होगा, बोलेंगे क्या, ये जो मेरा टेम्प है ना इसके अंदर में स्टोर कर दो ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, आप बोलो फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू। ओके ठीक है। अब बोलेंगे फिर से ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट
फर्स्ट इंडेक्स के वैल्यू पे रख दो ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट इंडेक्स का वैल्यू। गॉट इट? ठीक है। फिर बोले ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट इंडेक्स, और यहां पे हमको रख देना है जो टेम्प के अंदर में डेटा रखा हुआ था, बोलेंगे टेम्प। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या किए स्वैपिंग में, बोले क्या कि दो इंडेक्स आया है, उस दोनों इंडेक्स के वैल्यू को क्या कर दो, स्वैप कर दो। तो वही काम हम लोग यहां पे किए। गॉट इट? तो ये हो गया मेरा स्वैपिंग। अब क्या करना है, अब बोलेंगे क्या कि अब हमको बनाना है सिलेक्शन सॉर्ट के लिए एक फंक्शन। तो इसका भी रिटर्न टाइप वाइड होगा। अब बोलिएगा कि भैया आप ये क्यों बना रहे हैं, हम बोलेंगे क्या कि अभी दो फंक्शन बनाए हैं, एक इंडेक्स फाइंड करने के लिए, एक स्वैप करने के लिए। वो दोनों को मैनेज करने के लिए एक हमको क्या बनाना है, सिलेक्शन सॉर्ट का क्या बनाना है, मेथड बनाना है। मेथड नहीं बोल सकते, फंक्शन बोल सकते हैं। गॉट इट? तो हम लोग ये सेम फंक्शन बनाने वाले, चलिए बनाते हैं। तो बोलते हैं क्या, यहाँ पे तो स्पेस नहीं दे सकते तो अंडर स्कोर दे सकते हैं, चलेगा, अंडर स्कोर अच्छा भी लग रहा। अब बोलेंगे यहाँ पे आर्गुमेंट क्या आएगा, तो आर्गुमेंट में दो चीज आएगा, आर्गुमेंट में दो चीज आएगा। वो दो चीज क्या होगा, तो दो चीज होगा, एक एरे और उसका साइज, एक एरे और उसका साइज। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, इंट ले लिए और बोले एरे आ गया, दूसरा चाहिए साइज, तो बोले इंट साइज। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब जो है दोनों फंक्शन को कब कॉल करना, कैसे कॉल करना, वो पूरा का पूरा सिलेक्शन सॉर्ट में ही डिसाइड होगा। तो सबसे पहले तो हमको लगाना है फोर लूप। तो हम लोग बोले फोर, और इसके अंदर में एक वेरिएबल क्रिएट करो जिसका नाम रखे हैं एक्स। ओके, और बोलते तुम तो स्टार्ट हो जाओ जीरो से। कहाँ से? जीरो से। और तुमको चलना है लेस देन साइज तक। देखिए प्रॉपर कहां तक चलेगा वो डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लूप है उसको नॉर्मल रेडी कर लेते हैं, फिर मॉडिफाई करते रहेंगे। ओके, फिर बोले कि ये जो मेरा एक्स है इसको प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अब क्या करना है इसमें वो समझते हैं। हम क्या बोले कि भैया लूप लगाना है, लगा दिए। ठीक है, दोनों में फंक्शन बनाना है, बना दिए। अब क्या करना, तो अब हमको कॉल करना। अब कॉल कैसे करना, हमको पहले चाहिए सबसे छोटा एलिमेंट, फिर बोलेंगे एलिमेंट मिल गया तो स्वैप कर दो। क्या कर दो, स्वैप कर दो। तो एलिमेंट के लिए हम किसको कॉल करेंगे, जो हम फंक्शन बनाए। कौन सा बनाए हैं, फाइंड, क्या बनाए हैं, फाइंड मिन वैल्यू एलिमेंट। ठीक है, उसको कॉल करेंगे, इंडेक्स नॉट एलिमेंट, इंडेक्स्ड। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसके लिए हमको वेरिएबल चाहिए, तो हम लोग ऊपर में वेरिएबल बना लेते हैं एक, और यहां पे बोलेंगे क्या, इंट वैल्यू इंडेक्स्ड। क्या बना लिए, एक वेरिएबल बना लिए। ठीक है, इसमें कुछ असाइन तो नहीं है, करना है, नहीं करते। अब बोलेंगे क्या कि इसमें हमको स्टोर करवाना है जो कि फंक्शन रिटर्न करके देगा। तो बोले मिन वैल्यू इंडेक्स, और इसके अंदर में क्या करो, स्टोर करो। क्या स्टोर करना, तो हम बोलेंगे कॉल करो फाइंड और मिन वैल्यू इंडेक्स को कॉल करो। इसके अंदर में तीन चीज पास करने, क्या पास करना, समझिएगा गौर से, तीन चीज पास करना। वो तीन चीज क्या होगा, एक तो स्वयं और एरे होगा, चलिए ठीक है। दूसरा एरे, हम बोलेंगे पहला तो जीरो इंडेक्स जाएगा, यानी कि पूरे एरे को सॉर्ट में से एक एलिमेंट निकालो। फिर बोलेंगे वन इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, तो यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू दे देंगे। क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू सबसे पहले जीरो रहेगा, फिर वन होगा, टू होगा, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, फिर इक्वल हो जाएगा साइज के, और साइज के इक्वल से पहले चलना। साइज का वैल्यू 10 है, यानी कि 9 इंडेक्स तक है, तो 9 तक चलेगा। लेकिन जब एक डेटा बचता है तो उसके लिए नहीं चलाते, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये जो साइज है ना, जैसे कि ये लूप चलेगा, टोटल 10 एलिमेंट है, तो 10 बार हम बोल रहे हैं नहीं 9 बार चलाओ। क्यों, क्योंकि 9 बार चलाए, 9 वैल्यू को सॉर्ट कर लिए, तो एक वैल्यू बचा, वो तो खुद ही सॉर्टेड हो गया ना। हाँ ठीक है, उसके बाद बोलेंगे यहाँ पे कौन सा एलिमेंट पास करना है, तो जो भी मेरा साइज है ना इसमें -1 कर दीजिए। क्या कीजिए, जो साइज है उसको -1 करके पास कर दीजिए, यानी कि लास्ट इंडेक्स को पास कर दीजिए। ठीक है, हम बोले क्या कि ये मेरा मिन वैल्यू इंडेक्स के अंदर में क्या डेटा आएगा, तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा इंडेक्स जो कि सबसे छोटा वैल्यू का इंडेक्स होगा। अब आ गया, अब बोलेंगे उसको स्वैप करो।
क्या करो, स्वैप करो। किससे स्वैप करना, तो बोलेंगे x का जो भी वैल्यू है ना उस पे रख दो सबसे छोटा वाला एलिमेंट का वैल्यू। गॉट इट। और एक चीज, जो इंडेक्स हमको मिला है वो इंडेक्स पे रख दो x का वैल्यू, और जो इंडेक्स है उस पे जो डेटा है उसको रख दो कहां कहां कहां, तो उसको रखना है x के इंडेक्स पे। जैसे कि इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे हमको हुआ क्या एक्चुअली में कि एरे हमको दो, एक तो मिला ये मिन वैल्यू है ये वाला 10 का बात बोल रहे हैं। हम बोले क्या ये 10 है, ठीक है, ये 10 इंडेक्स मिला ये सबसे छोटा, और बोलेंगे ये x है, इसको बोल रहे हैं x, और इसको बोल रहे हैं क्या, मिन वैल्यू इंडेक्स। ओके, अब बोलेंगे इसका डेटा इस पे चले जाओ और इसका जो भी डेटा है इस पे आ जाओ। इसके लिए क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। अब स्वैपिंग में इसको फर्स्ट इंडेक्स बनाइए या इसको लास्ट इंडेक्स बनाइए, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। क्यों, कुछ भी बनाइए वो तो स्वैप कर ही देगा। तो वही चीज हम बोलेंगे, ठीक है, कॉल करते हैं। यहां पे बोलेंगे क्या कि यहां पे हमको ये बोलना है कि जब कॉल करना स्वैपिंग को तो बोलेंगे स्वैप, और स्वैप में क्या कर रहे हैं, एरी एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं। अब बोलेंगे यहाँ पे एक एरे पास करना है, कर दिए। अब बोलेंगे क्या कि फर्स्ट इंडेक्स जो होगा वो x का वैल्यू होगा, ठीक है, दूसरा जो वैल्यू होगा वो मिन होगा, मिन, और क्या होगा, क्या होगा, तो बोलेंगे वैल्यू, फिर से क्या बोलेंगे, इंडेक्स। हम बोलेंगे क्या कि ये स्वैप करके दे दो। अब जैसे ही वो स्वैप करके देगा काम कंप्लीट हो गया। अब ये लूप चलते रहेगा चलते रहेगा, जैसे लूप एंड होगा मेरा डेटा सॉर्टेड हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब बोले डेटा सॉर्टेड हो गया था, और कुछ करना, नहीं भैया अब कुछ नहीं करना। इसके लिए हमको अब लिखना पड़ेगा एक और चीज जिसको बोलते हैं मेन फंक्शन। क्यों, क्योंकि प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करना चाहते तो मेन फंक्शन की नीड पड़ेगी। हम बोले इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बोले कुछ एलिमेंट ले लो। तो हम बोले क्या, ठीक है, कितना एलिमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, और एक ले लेते हैं जो कि हो जाएगा मेरा, क्या ले ले 11 ले लिए, 10 एलिमेंट हो गया। गॉट इट, ठीक है। अब बोलेंगे इसको कॉल करना, किसको कॉल करना, सिलेक्शन सॉर्ट को, ठीक है, कॉल कर दिए सिलेक्शन सॉर्ट को। इसमें क्या पास करेंगे, एक एरे पास कर देंगे और दूसरा इसका साइज जो कि है 10। बस इतना ही कर दिए, मेरा काम कंप्लीट। अब नीचे क्या बोलेंगे, फोर लूप लगाओ, एक वेरिएबल क्रिएट किए x, और इसको बोल रहे तुम तो 0 से स्टार्ट हुओ और लेस देन 10 तक चलो। और बोलेंगे क्या कि सी आउट करते हैं, और सी आउट में क्या बोलेंगे कि प्रिंट करना है ARR x का वैल्यू, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस ले लो। अब आ जाओ लूप के बाहर, फिर से बोलेंगे सी आउट, और लास्ट में लगा देना एंडल। ओके, और कर देना रिटर्न 0। गॉट इट। तो ये मेरा पूरा का पूरा कोड हो गया। आप देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा कोड हो गया जो सबसे छोटा एलिमेंट को फाइंड करके देगा। अब ये पूरा का पूरा कोड हो गया जो कि स्वैप करके देगा एरे के एलिमेंट को। ये पूरा का पूरा कोड हो गया जो कि दोनों को बारी बारी से कॉल कर रहा ज़रूरत के हिसाब से। और ये पूरे कोड को चलाने के लिए हम लोग इतना लिख दिए। ओके, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट चलिए करते हैं, क्या दिक्कत है। तो बोलेंगे क्या, कमांड लिखेंगे, इसको क्या किए भैया, कंपाइल किए, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, कोई एरर नहीं रहा। अब बोले इसको रन करते हैं, होपफुली डेटा जो कि रिजल्ट है वो भी सही दे दे, कहीं पे हम गलती ना किए हो। चलिए अब देख रहे हैं कि वैल्यू क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 21 23 28 33 43 43 45 56 और आ गया मेरा 65। गॉट इट। यानी कि ये पूरा का पूरा जो कोड लिखे हैं एक बार में कंप्लीट हो गया। चलिए कुछ छूटा नहीं, न तो एरर आने की संभावना रहता, कुछ छूट ही जाता, इंसान है गलती होता ही है। गॉट इट। हम लोग समझेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है, और इसको इंप्लीमेंट करना हो तो कोडिंग कैसे करेंगे और इसका कोड क्या होगा, इन सभी चीज पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। गॉट इट। तो चलिए इस पे हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इंसर्शन सॉर्ट एक्चुअली काम कैसे करता। तो पहले इसके काम को समझते हैं। ओके, तो यहां पे हम लोग को देखना है कि इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। गॉट इट।
अभी देखिए कि जो इंसर्शन सॉर्ट है ना, इसके प्रिंसिपल को समझना है कि भैया इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक एक एलिमेंट सॉर्ट होगा कैसे। ओके चलिए, अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक एरे है। अब ये एरे सॉर्टेड नहीं है, तो अब सॉर्ट करना। अब जैसे इसको सॉर्ट करने जाएंगे ना, तो ये बोलेगा क्या कि मान लीजिए कि जब पहली बार सॉर्ट करने जा रहे हैं तो एक एरे होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक एरे है मेरे पास। ये एरे का जो साइज होगा, जैसे कि हम लोग एक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। अब बोलते ये रहा, ओके, और इसको बोलते इसका साइज कुछ ले लेते, जैसे 2 4 5 6 है, तो हम लोग बोलते 6 साइज का ले लिए। ओके, अब बोले ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 और 5 इंडेक्स हो गया। गॉट इट? ठीक है। अब क्या होगा कि सबसे पहले ये जो एरे है, अब देखिए ये आपको लग रहा होगा कि अलग एरे, ठीक, अभी समझिए कि ये अलग ही एरे है। इसका साइज क्या होगा, अभी 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं रखा हुआ। ओके, अब पहला एलिमेंट आएगा, रखा जाएगा, तो यहां पे आ गया 32। क्या आ गया? 32 आ गया, नो प्रॉब्लम। अब बोले कि ये दूसरा एलिमेंट को इस एरे के अंदर में इंसर्ट करना। किसको? ये वाले एलिमेंट को इस एरे के अंदर में इंसर्ट करना। तो ये कहां पे आएगा? 1 इंडेक्स पे। लेकिन ऐसे इंसर्ट करना है कि वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में हो। गॉट इट? तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पे लेके आते हैं। कहां पे लेके आते हैं? 1 इंडेक्स पे। 1 इंडेक्स पे लाएंगे, 12 को रखेंगे, तो ये एक सॉर्टेड ऑर्डर को प्रिजर्व कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। और नहीं कर रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, 12 पहले आएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये 12 है, इसको रखो कोई दूसरे वेरिएबल में। तो एक वेरिएबल हम लोग बना लिए टेम्प। ओके, और टेम्प के अंदर में रख दिए 12। अब बोलेंगे क्या कि ये 12 को रखना है इसमें, तो हम बोलेंगे क्या कि जहां पे रखाएगा उससे पहले एलिमेंट रखा होगा, जैसे 0 इंडेक्स पे रखा हुआ, तब तो 1 इंडेक्स पे रख रहे हैं। हाँ, तो बोलेंगे 0 इंडेक्स पे जो डेटा है इस वाले डेटा से छोटा है, तब तो रख दो। लेकिन ये जो टेम्प के अंदर में डेटा है वो छोटा है, 0 इंडेक्स है, यानी कि जो भी ये इंडेक्स पे वैल्यू है वो। अब बड़ा है, अब बड़ा है तो ये वाला डेटा यहां पे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे क्या कि ये जो नंबर है ना, इसको शिफ्ट कर दो इधर। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 32। ओके, अब जैसे ये काम करेंगे, 32 इधर आ गया तो क्या होगा, 32 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, जैसे 32 इधर आ गया तो हम लोग एरे में क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। तो इसके अंदर में भी 32 रहेगा, हाँ इसके अंदर में भी 32 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी 32 है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेंगे इसके आगे कोई भी एलिमेंट है क्या, एरे का साइड है क्या? नहीं है। तो ये जो 12 है इसको उठाओ, लाके यहीं पे रख दो। गॉट इट? तो चलिए हम लोग 12 को उठाते हैं, लाके यहाँ पे रख देते हैं। तो हम बोले 12 भैया चलो, और यहाँ पे लेके आएंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे लाके रखते हैं 12 को। तो बोले यहाँ पे आ गया 12, सही पोजीशन है? हाँ भैया सही पोजीशन पे। अब एरे का साइज क्या हो गया, तो 2 हो गया भैया। तो 2 हो गया, इसका मतलब क्या है, 1 इंडेक्स है ना, 1 इंडेक्स तक डेटा रखा हुआ, ठीक है। अब बोले क्या, ये 45 को रखना है, तो इसको पहले उठा के लाना है एरे के अंदर में। कहाँ पे लाना है? ये जो मेरा टेम्प वेरिएबल है इसमें, एरे के अंदर नहीं, टेम्प वेरिएबल में। तो ये 45 उठ के आया, यहाँ पे आ गया। ओके, अब बोलेंगे क्या कि इसको कंपेयर करो 32 के साथ। कैसे कंपेयर होगा, बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे क्या कि कोई एरे होगा, मान लीजिए ये कोई नाम इसका बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं, फिलहाल अभी इसको बोल रहे हैं एक्स है। गॉट इट? बोले ये एक्स बड़ा है, किससे बड़ा है? टेम्प से। टेम्प से बड़ा है तो कंडीशन इफ का ट्रू हो जाए। क्यों ट्रू हो जाए? क्योंकि हम इसको शिफ्ट कर सके। लेकिन x का वैल्यू क्या है, 32 है, टेम्प का वैल्यू क्या, 45 है, क्या बड़ा है? नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, और ये जो डेटा है टेम्प वाला वो यहीं पे रहे, यानी कि हम लोग यहां पे लाके रख देंगे 45। ओके ठीक है। अब जैसे ये 45 आ गया, अब हमको ये 52 को लेना है, तो हम लोग बोलेंगे जो भी डेटा है इसमें पहले उसको हटाते, फिर लेके आते हैं। तो हम बोलते हैं क्या कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमको 52 चाहिए, तो यहाँ पे लेके आ गए 52। ओके, अब ये 52 है, अब किससे कंपेयर होगा, 45 से पहले। क्यों? देखिए 45 से पहले इधर जितना भी डेटा रखा होगा वो पूरे के पूरे सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। क्यों? क्योंकि हम एरे के अंदर में डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, और इंसर्ट करते वक्त हम लोग ये भी ध्यान रख रहे हैं कि वो डेटा एक सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट होना चाहिए। गॉट इट? ठीक है।
अब 52 को चेक करेंगे 45 से, x का वैल्यू मान लीजिए कि 45 है, टेम्प का वैल्यू हो गया 52, सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 52। अब उसके बाद क्या मिलेगा हमको, 16 मिलेगा, तो हम लोग 16 को ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आ गया 16, हम लोग ये वाले का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको चेक किया जाएगा 52 से, 52 बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जब बड़ा है तो इसको क्या करो, इसको घसका के यहाँ पे रख दो, कहाँ पे, 4 इंडेक्स पे। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, रखते हैं 4 इंडेक्स पे। तो 52 को यहाँ से हटाएंगे, अब बोलेंगे चलो भैया 4 इंडेक्स पे आप तो हम लोग 4 इंडेक्स पे लाके रख दिए 52। ओके, अब हम लोग क्या बोलेंगे कि फिर कंपेयर करना है ये टेम्प के अंदर में जो डेटा है उससे, किसको, 45 से, किससे, 45 से। अब फिर से कंपेयर कर रहे हैं तो 45 बड़ा है, तो फिर 45 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ गया तो ये 45 को हटा देते हैं, हट गया। अब बोलेंगे क्या कि फिर से 16 को हमको चेक करना 32 से, 32 भी बड़ा है, तो फिर से इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, लाके रख देंगे। चलिए रखते हैं, तो बोले ठीक है भैया 32 तुम तो यहाँ से हटो, तुम्हारा जगह चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे लाके रख दिए। अब फिर बोले 16 12, तो 12 बड़ा है, 12 बड़ा है, 16 छोटा। अब छोटा है तो अब स्वैप करना है क्या, यानी कि क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग करना है क्या, नहीं करना। और शिफ्टिंग नहीं करना तो क्या, यहाँ पे ये 16 वाला वैल्यू 1 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लाके रख देंगे कि भैया 16 को स्टोर कर दिए। गॉट इट, ठीक है। अब उसके बाद बोलेंगे क्या, आगे तो जाना नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, ये लूप खत्म होगा, फिर से 87 आएगा, किसके अंदर में, टेम्प के अंदर में। 52 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे 87 आ जाएगा, और ये जो मेरा एरे हो गया ये सॉर्टेड हो गया। गॉट इट। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये नया एरे, लेकिन नया एरे नहीं है, हम लोग सेम एरे के अंदर में काम कर रहे हैं। अब कैसे करना होगा काम, चलिए हम लोग इसका कोड भी करते हैं और समझते भी है। ओके, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको हेडर फाइल चाहिए, तो हम लोग हेडर फाइल लेते हैं और बोलते हैं IO स्ट्रीम, और बोलेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, हमको एक फंक्शन बनाना है, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, void होगा। फंक्शन का नाम हम लोग बोल देते हैं क्या, इंसर्शन सॉर्ट। हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंसर्शन सॉर्ट बोल सकते हैं, इंसर्शन सॉर्ट। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, दो चीज एज अ आर्गूमेंट आने वाला, एक तो आने वाला है एरे, तो हम लोग एरे ले लिए। उसके बाद बोलेंगे एक आने वाला है साइज, तो हम लोग साइज ले लिए। गॉट इट। ये दो चीज तो आएगा ही एरे के अंदर में। क्यों आएगा, क्योंकि कौन सा एरे जिसको सॉर्ट करना है उसका साइज क्या है वो नहीं पता होगा, तो कैसे करेंगे। गॉट इट। अब क्या करना है हमको, अब आगे का कोड करना, तो इसके लिए कुछ वेरिएबल चाहिए। जैसे कि हम बोलेंगे क्या कि हम लोग एक एरे को मान रहे थे ना, उसी प्रकार से एरे तो सेम रहेगा, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कि एरे का साइज अभी क्या है क्या है क्या है, उसको मेंटेन करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। दूसरा टेम्प डेटा को रखने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, तो हम लोग बोले इंट, और एक डेटा रखेंगे जिसका नाम रखते हैं टेम्प डेटा। ओके, और इसके अंदर में क्या रहेगा, एक डेटा रहेगा, ठीक है। उसके बाद बोले क्या, एक और वेरिएबल चाहिए जिसका नाम रख बोलेंगे क्या कि टेम्पररी एरे का साइज रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, टेम्प एरे साइज। ओके, और इसका वैल्यू फिलहाल तो 0 देंगे, ठीक है। हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग सिंपल सा दो वेरिएबल लिए। ओके, अब बढ़ेंगे क्या, इसके बाद क्या करना है, फोर लूप लगाना। फोर लूप में क्या करना है हमको, तो फोर लूप में हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग रख सकते हैं इंडेक्स। क्या रख सकते हैं, इंडेक्स रख सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ रख सकते हैं क्या वेरिएबल का नाम, हाँ जो मर्जी वो रख सकते हैं, लेकिन हम लोग बोले इंडेक्स। और इसको बोलेंगे इंडेक्स को स्टार्ट करो हमेशा 1 से, क्यों कर रहे हैं वो समझ रहे हैं। और बोलेंगे क्या, ये जो मेरा इंडेक्स है ना, ये लेस देन जाए साइज तक, कहाँ तक, साइज तक। उसके बाद बोले इंडेक्स जो है ये प्लस प्लस होता रहे। ओके, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इंडेक्स को हम लोग 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग एरे का जो लिए थे, बोले थे जो एरे का साइज है वो 0, उस पर 12 रख दिए थे, और स्टार्ट किए थे चेक करना 16 से, यानी कि 1 इंडेक्स से। गॉट इट। तो इसलिए यहाँ पे जो इंडेक्स का साइज लिए हैं वो लिए 1, यानी कि 1 इंडेक्स से चेक करना स्टार्ट करो। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि यहाँ पे पहला काम जो होगा वो क्या होगा,
तो वो होगा जो मेरा टेम्प है ना, टेम्प डेटा, इसके अंदर में डेटा रखना किसका, बोलेंगे ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट, क्या बोलेंगे, ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स। अब इंडेक्स बोल रहे हैं तो शुरू में 1 इंडेक्स रहेगा, फिर 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। जैसे कि यहां पे हम लोग देखे थे, पहले बोले थे क्या, ये टेम्प के अंदर में क्या आएगा, 12 आएगा, फिर 45, फिर 52, फिर 16, फिर 87। इसी प्रकार से एक एक करके डेटा आया था। तो हर बार एक राउंड चलेगा और एक डेटा इसके अंदर में चेंजेस होते रहेगा। गॉट इट? ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये हो गया तो एक और वेरिएबल बना लेते हैं जो कि दूसरा लूप में काम आएगा। तो एक एक्स नाम का वेरिएबल बना लिए। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे अब हम लोग को लिखना है फोर लूप, तो हम लोग बोलेंगे फोर लूप। अब बोलिएगा ये फोर लूप क्यों लिख रहे हैं, हम बोलेंगे क्या कि जब शिफ्टिंग कर रहे हैं तो कभी कभी तो एक ही शिफ्टिंग हो रहा, कभी मल्टीपल शिफ्टिंग हो रहा, कभी मल्टीपल शिफ्टिंग हो रहा। यानी कि जैसे कि एक सिचुएशन ये देखे थे कि मेरे पास 16 मिला था, इसको लेके आना था यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे। कहाँ पे लाना था, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो हम लोग ये सारे को क्या किए थे, शिफ्ट किए थे। गॉट इट? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेम काम को रिपीटेडली कर रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि लूप लग गया। अब यहाँ पे बोलेंगे ये जो एक्स है ना, इसको कहाँ से स्टार्ट करना, तो जो भी मेरा टेम्प है ना, एरे साइज, वहां से स्टार्ट करो। गॉट इट? 0 तो 0 से स्टार्ट करो। ठीक है। अब बोलेंगे ये जो है, ये x का वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो बोलेंगे ये बड़ा या इक्वल होना चाहिए 0 से। और बोलेंगे क्या, ये जो x है ये माइनस माइनस हो जाए। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे इसके बाद क्या करना हमको, तो इसका ब्लॉक क्रिएट कर दिए। अब इस ब्लॉक के अंदर मेन काम करेंगे। वो क्या काम होने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग इफ का कंडीशन चेक कर रहे थे, यही कंडीशन चेक करेंगे। ओके, कंडीशन में क्या लिखेंगे, बोलेंगे इफ हो गया। ठीक है। अब बोलेंगे ये जो x है ये किस इंडेक्स का, ये किस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो हम लोग टेम्पररी एरे का साइज माने उसको। गॉट इट? ठीक है। तो पहले बोलेगा सम वैल्यूज है, यानी कि टेम्परेरी एरे का साइज 5 होगा तो 5 मान लेगा। तो हम बोलेंगे किसका 5, तो जो मेरा एरे है उसी का 5। बोलेंगे क्या, x। ठीक है। अब ये बड़ा है क्या, किससे भैया, तो बोलेंगे ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स से। ओके, अब इंडेक्स क्यों बोल रहे, हम बोले क्या, देखिए जब ये चीज बोले तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं। तो हम लोग बोलते इतना तो जरूरी नहीं है, इस सबको हटाते हैं पहले, कचरा। ये रहा, हट जा भैया, भाई हट जा। तो सभी कचरे को हम लोग हटा दिए। ओके, अब यहाँ पे हमको समझना है कि वेरिएबल कौन कौन सा है, उस वेरिएबल को क्रिएट भी करने वाले, ताकि हमको समझ में आए किसका क्या काम हो रहा। ओके, अब बोले क्या कि हमारे पास क्या है, एक ए आर आर है। तो हम बोले क्या, एक ए आर आर है, ये क्या है, एरे है। ठीक है। एक साइज है, तो हम लोग बोले क्या, साइज ले लेते हैं, और इसके अंदर में वैल्यू जो आना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम बोले वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 6, तो 6 ले लेते हैं। ठीक है। अब बोले एक टेम्प है, टेम्प के अंदर डेटा होगा, और एक एक्स भी है, तो हम लोग एक्स के अंदर डेटा रखेंगे। एक इंडेक्स भी है, तो इंडेक्स के अंदर में भी डेटा रखेंगे। एक है क्या, हम लोग बोल रहे हैं क्या, टेम्प एरे साइज। ओके, इसका भी वैल्यू होगा। तो ये सारे वेरिएबल है जो कि नीड पड़ेंगे, तो हम लोग ले लिए। चलिए ठीक है। तो बोलते हैं क्या कि ये सारे का तो नीड पड़ेगा ही। अब बोलेंगे क्या, इसका वैल्यू क्या होगा शुरू में, पता नहीं, चलिए देखते हैं। शुरू में क्या होगा, जब पहली बार चलेगा तो हम लोग इसके अंदर में डेटा रखेंगे ए आर इंडेक्स का। तो ए आर इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले ये जो है इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, और इसका वैल्यू भी 0 होगा। गॉट इट? ठीक है। अब बोले क्या कि हम लोग जब इफ का कंडीशन लगा रहे हैं ना, इस पे बात करते हैं। हम लोग बोलेंगे ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं, फिर से बोले स्क्वायर ब्रैकेट, ये बड़ा होना चाहिए, फिर से सेम चीज लिखेंगे और यहाँ पे बोल देंगे इंडेक्स। ओके, ठीक है। ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स लिख रहे हैं,
ओके ठीक है। अब बोलेंगे इंडेक्स का वैल्यू क्या 1 है, एक्स का वैल्यू क्या 0, तो ये 0 इंडेक्स हुआ, ये 1 इंडेक्स हुआ। हम लोग ये दोनों वैल्यू को चेक करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 32 और उसके बाद क्या आएगा ग्रेटर देन 12। ये सही पोजीशन पे नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और जब कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हमको क्या करना है, शिफ्ट करना। शिफ्ट क्या करना है कि ये 32 को उठा के यहाँ पे रखना। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि 12 आ गया, ठीक है। अब ये 12 को हम लोग चेक करेंगे कि भैया ये 32 क्या है, बड़ा है, 12 क्या है, छोटा है। तो ये 32 कहाँ पे आ जाए, 1 इंडेक्स पे आ जाए। ओके ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 1 इंडेक्स पे लाके किसको रखना है, 32 को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, बोलेंगे ये इफ का ब्लॉक हुआ, इसके अंदर हमको शिफ्ट करना है। अब बोलेंगे क्या कि हमको कहां पे शिफ्ट करना है, कौन से इंडेक्स पे, तो बोलेंगे x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू है 0, तो हमको 1 इंडेक्स पे शिफ्ट करना है। तो बोलेंगे ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी कि 1। इस पे क्या करो, शिफ्ट करो। क्या शिफ्ट करो, ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट x यानी कि 0 इंडेक्स का वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब देखिए कि यहां पे हम लोग क्या बोले, ए डबल आर एक्स बोले, क्या बोले, ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स बोल दिए। इससे दिक्कत क्या हो रहा, अब जैसे ही हम लोग ए डबल आर इंडेक्स बोले तो इंडेक्स का वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि हमेशा 12, हमेशा क्या है 12। लेकिन जैसे ही इसको शिफ्ट किए यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया क्या 32 आ गया। हमको हमेशा चेक करना है 12 से। तो हम लोग जो यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ए डबल आर इंडेक्स, इसको नहीं लिखना। यहाँ पे क्या लिखाएगा, टेम्प डेटा लिखाएगा। गॉट इट? क्यों? क्योंकि टेम्प डेटा के अंदर में ओरिजिनल डेटा है जिसको हमको ओरिजिनल प्लेस पे पहुंचाना है। ओके ठीक है, कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, वो हो जाएगा तो ठीक है। अब जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक बार भी कंडीशन फॉल्स हो रहा, इसका मतलब शिफ्टिंग नहीं करना। एक बार भी इफ का कंडीशन फॉल्स हो रहा तो शिफ्टिंग नहीं करना, और शिफ्टिंग नहीं करना है तो एल्स लगा दो। क्या कर दो, एल्स लगा दो। तो बोले एल्स, और इसका एक क्रिएट कर देंगे ब्लॉक, जिसके अंदर में बोलेंगे क्या कि हमको लगाना है ब्रेक। ओके, अब ये ब्रेक क्या करेगा, बोलेगा क्या कि एक बार भी शिफ्टिंग नहीं करना है तो ब्रेक के कारण लूप हो जाएगा एंड। क्या हो जाएगा, लूप एंड हो जाएगा। अब लूप से जैसे ही बाहर निकले ना तो अब बोलेंगे क्या कि इसमें डेटा स्टोर करना। कहां पे डेटा स्टोर करना है, बात तो अब रहेगा, मेन चीज तो अब है कि डेटा स्टोर कहां पे करना है। तो हम लोग इसी चीज को समझते हैं। देखिए कि जब हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो उस समय पे x का वैल्यू क्या होगा, तो डिपेंड करेगा कि हम लोग -1 पे पहुंच जाएंगे या कंडीशन फॉल्स हो गया है तो पहुंच जाएंगे। तो x का वैल्यू हमेशा क्या होगा, छोटा होगा जो इंडेक्स पे रखना है। जैसे कि हमको 1 इंडेक्स पे रखना है तो x का वैल्यू x का वैल्यू जो है वो 0 होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हमको ओरिजिनल जो इंडेक्स का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, हमेशा इसका वैल्यू क्या रहेगा, मान लीजिए 5 है। गॉट इट? तो इसको ट्रेवर्स करते 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 आएंगे तो जैसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे ना लूप से, तो ये जो मेरा x है ना, ये जो मेरा x है, इसका वैल्यू 0 होगा तो 1 पे रखना, 1 होगा तो 2 इंडेक्स पे डेटा रखना, ये हमेशा होगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या कि नीचे में कुछ नहीं करो और बोलो क्या कि ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 1 करके इस पे असाइन कर दो डेटा। कौन सा, टेम्प डेटा। ओके, तो हम लोग टेम्प डेटा बोलते हैं। हो गया, इसमें और भी कुछ करना नहीं करना है। गॉट इट? तो हम लोग क्या क्या चीज किए, चलिए समझते थोड़ा सा। हम लोग 2 वेरिएबल क्रिएट कर लिए, एक इसको मान लिए और एक बोले इसके अंदर में टेम्प डेटा रहेगा। लेकिन एक चीज, हमेशा इसका साइज 0 ही रहेगा क्या, नहीं भैया, ये इंक्रीज भी करना चाहिए। कब इंक्रीज करना चाहिए, जब टेम्प एरे साइज के अंदर में डेटा इंसर्ट होगा तो इसका साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे इंक्रीज कर दो, तो इसको बोलेंगे तुम उठ के यहां पे आ जा और प्लस प्लस हो जा। तो प्लस प्लस कर दिए। अब यहां पे क्यों कर रहे हैं, बात समझिएगा। हम बोले क्या कि ये एक बार चलेगा तो एक एलिमेंट के लिए चलेगा, हर बार एक एक एलिमेंट स्टोर होते जाएगा एज अ सॉर्टेड ऑर्डर में, तो हर बार इसका साइज 1 से इंक्रीज करते जाओ। गॉट इट? बस हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना। अब हम लोग को चाहिए एक मेन फंक्शन, तो बोलेंगे मेन, और इसके अंदर में हमको क्या करना है, लिखना है कोड। तो हम लोग बोलेंगे एक ए डबल आर चाहिए, इसके अंदर में डेटा ले लेते हैं।
तो हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस लगा लिए, कुछ डेटा ले लेते हैं। कितना डेटा हो गया चलिए देखते हैं। 2 4 6 8 डेटा हो गया, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब बोलेंगे क्या कि कॉल हमको करना है इंसर्शन सॉर्ट को, तो बोलते हैं इंसर्शन सॉर्ट और इसके अंदर में पास कर देंगे ARR, कॉमा लगा के साइज हो गया 8। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे क्या, एक लूप लगा लो और यहाँ पे बोलो एक वेरिएबल x, इसको 0 से स्टार्ट करना, ये लेस देन 8 तक चलेगा और x को प्लस प्लस कर दो। ओके, और इसके बाद बोलेंगे सी आउट करना है और सी आउट में बोलेंगे ARR स्क्वायर ब्रैकेट x और थोड़ा सा स्पेस ले लो और नीचे आके बोलेंगे सी आउट और बोल देंगे लाइन को चेंज कर दो और रिटर्न 0 करना है। तो हम लोग रिटर्न 0 कर दिए, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं और आई थिंक कंडीशन में भी चेंज करना है, हमको लेस देन लगाना है, प्लस लिखा गया, गॉट इट। तो हम लोग क्या बोले, x लेस देन 8 तक चलना है, ठीक है। अब बोले इस कोड को रन करते हैं, तो इसको रन करते हैं और यहाँ पे बोलेंगे कौन सा इंसर्शन सॉर्ट है, तो इसको कंपाइल किए, कोई भी एरर नहीं है और इसको रन किए। अब रन कर रहे हैं तो मेरा आउटपुट आ रहा है क्या, चलिए देखते हैं। बोले क्या, पहले 4 आ रहा, फिर 1 2 आ रहा, यानी कि 12 आ रहा, सही है, 15 आ रहा, 32 आ रहा, 36 43 76 85, यानी कि हम लोग को जो करना था सॉर्टिंग वो प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और प्रॉपर सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट कर दिए। और ये रहा हमारा कोड, गॉट इट, जो देख सकते हैं। और ये कोड आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा, आपको ये कोड पूरे के पूरे इसका जो भी लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जिससे आप कोड को भी एक्सेस कर सकते हैं, गॉट इट। तो ये था हमारा इंसर्शन का कोड, जो कि हम लोग समझे कि इंसर्शन सॉर्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, गॉट इट। इंसर्शन सॉर्ट होता क्या, इसमें कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।